अंदर G20 हो रहा है। आप जो है समझिए कि ये कारोबार आपका ऐसा है कि जैसे वो रीढ़ की हड्डी है जी। क्योंकि कहीं भी कोई इंसान सफ़र करता है, आता जाता है, उसके पास बहुत सारा लगेज होता है, नए शहर में जाता है, तो सबसे पहला वास्ता जब उसका ट्रेन से कदम नीचे पड़ता है तो वो पुलिस से पड़ता है। तो आप लोगों की बहुत अहमियत है, बहुत बड़ा योगदान है इस देश को चलाने में। आप क्या कहते हैं G20 के बारे में? G20 के बारे में एक सारा गौरव की बात है और इसको है ना जो विश्व वो बना रहे हैं सब, इसमें बताया G20 पूरा भारत एक है, ये एक संतान है इस सबकी और ये अच्छी बात है। और जिधर जिधर पैसेंजर वो आते हैं गेस्ट, जिधर जिधर उनकी व्यवस्था अच्छी करें और जिधर कोई गरीब आदमी है उनका धंधा ठप ना हो और उधर ही सील करें उनको, चाहे कि पूरी दिल्ली को सील कर दें वो, क्योंकि आम आदमी को तो खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो पहले की तरह लॉकडाउन कर रहे हैं वो, तो आम आदमी तो यहाँ से परेशान हो जाएगा। जिधर नई दिल्ली में जिधर उधर कर रहे हैं तो उधर ही उनको है ना जो सील किया जाए, उधर ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम रोहतास राणा है, मेहंदीपुर बालाजी से हूँ मैं, रोहतास राजस्थान से। जी। तो आपने सुने रोहतास जी के विचार G20 को लेके, और आगे आप बात कर लेते हैं कुली दूसरे भाई से। आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे अभी ये चंद्रयान 3 लैंडिंग किया है चांद के ऊपर, उस बारे में कुछ आप जानते हैं या आप कुछ चर्चा सुन रहे हैं? कैसा क्या कहना सुन रहे हैं। इंडिया का सबसे पहले झंडा इंडिया का पहुंचा, इंडिया का, और नाम भी मैं जानता हूं उसका, कुछ नाम तो मैं भूल गया। चंद्रयान 3 विक्रम पहुंचा। और मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली में 3 दिन का लॉकडाउन होगा, जो नई दिल्ली जहां पे आएंगे वहां पे हो, पूरी दिल्ली लॉक ना हो, क्योंकि गरीब आदमी है, कैसे कैसे करके कमा के खा रहे, तो उसमें दिक्कत होती है, हमको भी दिक्कत होती है कैसे, क्योंकि पहले धंधा नहीं है। भील वाले ये चल गए जो धंधा नहीं है, पैसे पैदा होते नहीं है। टायर वाले जो चल गए, कुली की बोलते हैं उठा के लेके चले जाते हैं, भैया नहीं चाहिए कुली, ये भील लगा हुआ है, हम खुद ले जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतना दिल्ली में लॉकडाउन की ना है, जो जहाँ पे आएंगे वो उधर प्रगति मैदान साइड वहाँ पे दिल्ली में लॉकडाउन करें, यहाँ पे नहीं करें। आपका शुभ नाम? भगवान साहब मीणा, मैं भी घूमना गांव राजस्थान दौसा का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत मैं चाहता हूँ कि मोदी जी हमारी इस बात पर ध्यान दें, और कई बार हमने उनको लेटर दिया है, सभी मंत्रियों को हमने लेटर दिया है, क्योंकि कुली एक इंक्वायरी के रूप में ही रह गया है। और जो भी पैसेंजर आता है उनसे कुली के बारे में पूछते, सर कुली लगेगा, वो थैंक यू बोल के चला जाता है। अपना व्हील, हर बैग में व्हील लगा हुआ है, हर जगह लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, तो हमारी असुविधा हो रही है, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमारी वो सुने। तो जैसे 2008 में लालू जी ने हमको गवर्नमेंट जॉब में हमारे साथियों को दिया था, तो इसी तरीके से फिर से दोबारा हमारी सुनवाई करें, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोदी जी के हैं, मोदी जी को हम वोट देते हैं, तो मोदी जी हमारी भी सुने, तो इसमें हमारा अच्छा बच्चों का पालन हो जाएगा और उनका भी नाम रोशन होगा। कुछ न कुछ ऐसा करें, तो सबके लिए कर रहे हैं तो कुलियों के लिए भी ऐसा करें जो कि हमारे बच्चों उनके धन्यवाद बोलें, हम भी धन्यवाद बोलें, सबकी फैमिली पड़ जाए। अब इसमें यहाँ पे एक कुछ काम नहीं रहा, केवल इंक्वायरी के रूप में ही खड़े हैं। कुली आएगा, पैसेंजर गाड़ी पूछ के और चला जाएगा, बाय करके चला जाएगा, थैंक यू बोल के चला जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा और सीधा निकल जाएगा। अपना कितना भी सामान हो, लिफ्ट में जाएगा या व्हील से खींच के ले जाएगा। तो इसलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी सुने और इन सब साथियों का जॉब दोबारा से गवर्नमेंट जॉब दिलाए, ग्रुप डी में दिलवाएं, तो हमारा बच्चों का पालन हो जाएगा। तो हमारी सुने, कई बार लेटर दे दिया है हमने, सब मंत्रियों को लेटर देते रहते हैं हम हर साल, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो इस साल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि 2024 में वो आते हैं, अभी हमारी सुने तो 2024 में धामे के साथ में हम उनको वोट देंगे और वो हमको गवर्नमेंट जॉब कराएं, उनकी विजय होगी। अच्छा, तो कि जैसे कि अब बात निकल ही आई है और बात वोटों की हो रही है, तो एक सवाल जो मेरे अभी अभी दिमाग में आ रहा है, मैं इन कुली भाइयों से करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा है कि आजकल एक राजनेता राहुल गांधी, वो कभी बाइक मैकेनिक से मिलते हैं, कभी सब्जी वाले से मिलते हैं, कभी खेत में जाके किसानों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। तो क्या कभी आप लोगों के दिल में भी आया कि कुली भी, क्योंकि एक बहुतायत में एक पूरी संख्या है और इस तरह से है कि जैसे भी एक अलग से ये काम है, तो कभी आप लोगों के मन में आया कि आप राहुल गांधी आपके पास आएँ और आप उनसे मिलें? कुछ कहना चाहेंगे? मिला था सर, आया था, उस टाइम पे रेट थी 40 की, 2011-12 के समथिंग आया था, 12 के समथिंग हमको नई दिल्ली स्टेशन पे बुलाए थे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहाड़गंज साइड, हम पूरे कुली गए थे। उस टाइम उन्होंने हमारी रेट को 60 की करी थी, अब तो खैर 100 रुपये की है,
पर अब उन्होंने ही 60 रुपये की रेट करी थी हमारी। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोग मिल चुके हैं हाँ, राहुल मिल को। चुके हैं। राहुल अभी और इच्छा रखते हैं कि अब वापस से आपसे लोगों से मिले वो। मिल जाए तो और अच्छी बात है, हम तो अगर वो मिले तो हम मिलने के लिए मिलने के तैयार हैं, लिए लेकिन तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करें तो हमें मिलने का बहुत शुभ होगा। अगर वो हमको अभी तो वो सत्ता में नहीं है ना। अब सत्ता में नहीं है तो राहुल जी लेकिन लगाएं। आपको ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी आने वाले टाइम में अगर देश की बागडोर संभालते हैं तो आपकी जो समस्याएं वो जल्द सुनी जाएंगी? ये हमको ज़रूर है कि अगर राहुल जी होते तो हमारी जब सत्ता में नहीं थे उस टाइम ही हमसे आके मिले और सबको हमको संबोधित किया कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो मैं आपके लिए हमेशा जी जान से तैयार रहूँगा। लेकिन अगर अब आए तो हमें विश्वास है, हमने मोदी जी से 2011 से और अब 23 तक हमने लगा हर साल लेटर देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी अब तक सुनवाई नहीं की है। अगर शायद में राहुल जी आएँ तो शायद में एक बार में हमारी सुनवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ लोगों की आपने जो है बातचीत सुनी शाहिद के साथ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जनता की आवाज़, न्यूज़ 24/7। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।